नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा थी, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े और डरावने जंगल अमेज़न जंगल में। बात है जुलियन कोएप्के की, जो उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। आखिर क्या हुआ था इस 17 साल की लड़की के साथ? क्या वो जिंदा बच सकी या फिर उसकी कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई? मेरा नाम है आशीष परमार और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 24 दिसंबर 1971 को 17 साल की जुलियन अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में ट्रेवल कर रही थी पेरुलिमा से पुकल्पा जाने के लिए। फ्लाइट अपनी मंजिल पुकल्पा की ओर तेजी से बढ़ रही थी। इस फ्लाइट में 86 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सब लोग आगे बढ़ रहे थे अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए, और जुलियन विंडो सीट पर बैठी हुई खुले आसमान का मजा ले रही थी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि आज उसकी ज़िंदगी उसके साथ किस्मत का खेल खेलने वाली है। अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है। सारे पैसेंजर्स घबरा जाते क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुका था और यही हादसा उन सब की ज़िंदगी तबाह करने वाला था। जुलियन एक बहुत तेज रोशनी को देखती है जो प्लेन के दाएं विंग से टकराती है। प्लेन में चीख पुकार मच जाती है। सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। प्लेन आसमान में ही तबाह हो जाता है और सारे पैसेंजर्स एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। इन सभी लोगों के साथ जुलियन भी नीचे गिर रही होती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी और उसकी सीट एरोप्लेन की बजाय खुले आसमान में तैर रही थी। जुलियन अपनी सीट के साथ ठंडी हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है, और उस वक्त उस पे क्या गुजरी होगी उसका अनुमान लगाना भी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरना, और वो भी बिना किसी सेफ्टी या बिना किसी पैराशूट के, कोई आम बात नहीं है। क्या हुआ होगा उसके बाद जुलियन के साथ? क्या वो इस किस्मत के खेल के साथ खेल पाएगी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। और क्या बाकी के पैसेंजर्स बच पाए होंगे या फिर अपनी कहानी छोड़ चुके होंगे? जब जुलियन को होश आता है तब वह खुद को एक घने जंगल में पाती है, और ये कोई आम जंगल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और डरावना जंगल अमेज़न जंगल था। अब तक जुलियन को सब कुछ समझ आ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह जिंदा थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह अब किस जगह पे है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। कॉलर बोन टूट चुकी थी और शरीर पर गहरे घाव बन गए थे, और अब जो उसके साथ होने वाला है उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 3 दिन से भूखी प्यासी भटक रही इस 17 साल की जुलियन को दूर से गिद्धड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसको अपनी माँ की कही बात याद आती है। उसकी माँ ने उसे बताया था कि बेटा, जहाँ गिद्धड़ होते हैं वहाँ कोई ना कोई डेड बॉडीज जरूर होती है। और गिद्धड़ों की आवाज़ सुनने के बाद उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, यह सोचकर कि शायद उसको उसके जैसा कोई मिल जाएगा। वह उस आवाज़ की ओर चलना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती है। यह देखकर उसकी रूह कांप उठती है। उसके मन में घबराहट होने लगती है कि कहीं उनमें उनकी माँ तो नहीं जो उसके साथ ट्रेवल कर रही थी। वह घबराते हुए आगे बढ़ना शुरू करती है और उसकी जान में जान आती है, क्योंकि उसकी माँ वहाँ नहीं थी। पास में उसे एक बैग नजर आता है जिसमें कुछ कैंडीज रखी होती है। पिछले 3 दिन से भूखी जुलियन के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। वह उसमें से एक छोटी सी कैंडीज खा लेती है, यह सोचकर कि कल शायद उसे कुछ और खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इस जुलियन को यह पता नहीं था कि आने वाले कई दिनों तक उसे सिर्फ इन चंद कैंडीज पर ही निर्भर रहना होगा। उसकी आंखें ऐसे रास्ते की तलाश में थी जो उसे इस डरावने जंगल से बाहर ले जा सके, लेकिन 3 दिन से भटक रही जुलियन इस रास्ते को ढूंढने में नाकाम साबित होती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जुलियन को नदी की आवाज़ सुनाई देती है और तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आती है, फॉलो द वाटर, इट विल लीड यू टू सिविलाइजेशन। वह नदी के साथ तैरना शुरू कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं। उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह जानती थी कि उसके पास बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। कई दिन तक नदी के साथ चलने की वजह से जुलियन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब आगे बढ़ना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। उसने फैसला किया कि अब वह नदी में तैरकर आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक जुलियन मुसलसल नदी में तैरती रही अपने आप को बचाने के लिए। इस जंगल में अब उसे 8 दिन हो चुके थे और 17 साल की जुलियन अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी।
भूख से बेहाल होकर आखिरकार जूलियन ने पानी में मौजूद मेंढक को खाने का सोचा, लेकिन उसके जिस्म में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वह उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंज से जूझते हुए जूलियन ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। नदी में तैरते हुए जूलियन को अपने आजू बाजू कुछ सरसराहट महसूस होती है, जैसे उसके घाव को कोई अंदर से खा रहा हो। घबराते हुए वो तुरंत नदी से बाहर निकलती है और अपने जख्मों को देखने लगती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं और यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। यह जानकर भी जूलियन ने हार नहीं मानी और नदी के साथ तैरना शुरू कर दिया। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन गुजर चुके थे और धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो ऑलमोस्ट अपनी उम्मीद को खो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए जूलियन को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। थोड़ी देर बाद तैरते हुए उससे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती। शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही है। यह सोचकर वह अपनी आंखों को मलती है और दोबारा देखती है। इस बार उसे साफ दिखाई देता है और वह देखती है कि किनारे पर एक बोट खड़ी है और यह देखकर जूलियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से बोट की तरफ तैरती है और वह बोट पर चढ़ जाती है। बोट में पास में उसे एक कैन दिखाई देता है जिसमें पेट्रोल होता है। वह पेट्रोल को अपने घाव पर डालती है ताकि घाव में पड़े कीड़े मर जाए। थकी हारी जूलियन वही बोट पर बैठकर इंतजार करती है और कुछ घंटों बाद 3 स्थानिक शिकारी वहां पर पहुंचते हैं। वह जूलियन को देखकर चौंक जाते हैं, यह सोचकर कि इतने घने जंगल में इतनी छोटी लड़की कहां से आ गई। जब वह उससे पूछते हैं तब जूलियन बस इतना ही बता पाती है कि मैं लांसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर्स हूँ और बेहोश हो जाती है। यह सुनकर वो समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार देखा है और वह उसे सुरक्षित जंगल से बाहर निकालते हैं। और इस तरह जूलियन की अनहोनी कहानी दुनिया के सामने आती है। यह सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी जज्बे और हिम्मत की कहानी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।